क्या परियां होती हैं? क्या यक्षिणियाँ होती हैं? क्या अप्सराएं होती हैं? क्या किन्नरियाँ होती हैं? क्या यक्षिणियाँ होती हैं? क्या परियों को व अप्सराओं को एक साधारण मनुष्य देख सकता है? क्या परियों को अनुभव किया जा सकता है? क्या परि व अप्सराओं की साधना होती हैं? क्या परियों की, अप्सराओं की, यक्षिणियों की साधनाएं गलत हैं? क्या साधक को इनके माध्यम से लाभ मिलता है या नहीं? आज की इसी वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूं और आप सभी के समक्ष मैं आज एक ऐसे साधक का अनुभव आप सभी के समक्ष लेकर आया हूं जिनको खुद से मैंने एक परिसाधना कराई थी और यह साधक जो हैं नोएडा से हैं। वैसे हमारे चैनल पर कभी भी ऐसे किसी भी साधक का अनुभव नहीं डाला जाता है, मगर साधकों के प्रश्नों को देखते हुए आज मैं आप सभी के समक्ष इन साधक का अनुभव लेकर आया हूं, जिससे कि इन्हीं की खुद की जुबानी आप समझ सकें, सुन सकें कि किस तरह से परियों की साधनाओं में किस तरह के अनुभव होते हैं और किस तरह से इनकी साधना की जा सकती है, और अगर आप करने की सोच रहे हैं तो आपको क्या करना है। जैसा कि इन साधक की आर्थिक स्थिति खराब थी और इन्हीं का कहना था कि ये कर्ण पिशाचनी साधना करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आखिर में इनको परिसाधना कराई गई। मान करता हूँ ऐसे साधक का जिन्होंने मेरे कहने पर 3 से 4-5 घंटे में बैठकर इन्होंने जाप किया। और अगर आपके गुरु आपसे कह रहे हैं कि आप 4 से 5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बैठिए, तो बैठने की इतनी आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि इतना घंटा आप बैठ के मंत्र जाप कर सकें। और इस परि साधना का जो नाम था, इस परि का जो नाम था वह इनको नहीं बताया गया था। बीच में उस शक्ति ने, उस परि ने खुद से आकर इनको बताया कि क्या इनका नाम है। यह वीडियो आज आप सभी के समक्ष इसलिए लाई गई है जिससे कि आप समझ सकें, क्योंकि बहुत से साधक साधिका या बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इस तरह की शक्ति को नहीं मानते हैं और सभी के लिए इस तरह की साधना नहीं होती है। यही कारण है कि मैं पहले ही आपको बोलता हूँ कि सबसे पहले गुरु का चयन करें, अपने गुरु से आज्ञा लें। बिना गुरु की आज्ञा के, बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के बिल्कुल भी कोई भी साधना ना करें। और यही कारण है कि हम अपने चैनल पर कभी भी ऐसे कोई भी मंत्र नहीं डालते हैं। हाँ, आपके प्रश्नों का उत्तर थोड़ा देरी से मिलता है और बहुत से लोग कहते हैं कि आप वीडियो नहीं डाल रहे हैं। देखिए, वीडियो का खजाना मेरे पास में नहीं है। जो साधनाएं परीक्षित होती हैं मेरे द्वारा, गुरुओं के द्वारा, साधकों के द्वारा, वही साधना आप सभी के समक्ष लाई जाती हैं। और अगर परीक्षित साधनाएं मेरे पास में नहीं होंगी तो मैं आगे कोई भी वीडियो नहीं डाल पाऊँगा। आज तक की डेट में जितनी भी साधनाएं आपके अपने चैनल पर डाली गई हैं, सभी 100% पूर्ण रूप से परीक्षित साधनाएं हैं। बहुत से साधक हैं जिन्होंने साधनाएं की हैं
और उनको निश्चित रूप से लाभ मिला है। मगर सभी साधनाओं के अनुभव, सभी साधकों के अनुभव या फिर साधनाओं की गुप्त चीज़ों को ऐसे वीडियो में नहीं बताया जाता है। साधनाओं के अपने कुछ नियम होते हैं और जिन साधनाओं में ज़्यादा नियम नहीं होते हैं उन साधनाओं में मैं आपको साफ साफ बोलता हूँ कि इसने की थी, ऐसा अनुभव मुझको हुआ, ऐसा अनुभव आपको हो सकता है। तो किस तरह से अनुभव होते हैं, किस तरह से इन्होंने साधनाएं की और जो इन शक्तियों पे भरोसा नहीं करते, इनको नहीं मानते हैं, उनके लिए वीडियो डाली जा रही है। समझें, देखें, सोचें, बिना गुरु के मार्गदर्शन के इस तरह की साधना बिल्कुल भी ना करें। तो खुद से आप आज इस ऑडियो क्लिप को देखिए। इन्होंने खुद से अपनी एक ऑडियो क्लिप या 2-3 ऑडियो क्लिप जो भी कुछ है वो आप देखिएगा। मुझे ज़्यादा तो नहीं पता है क्योंकि मुझको भी थोड़ा समय हो गया है, क्योंकि मैंने बहुत पहले इनकी ये क्लिप सुनी थी और मैंने सोचा था कि मैं निश्चित रूप से आप सभी के समक्ष लेकर आऊँगा और आज थोड़ा समय मिला है तो आप खुद से देखिए, समझिए और अगर मुझको लगेगा तो कुछ इन्होंने वीडियो क्लिप भी भेजी थी जो कुछ अनुभव हुए थे, जिसमें कि कुछ चमत्कार कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं, वो मैं होगा तो मैं आपको निश्चित रूप से आपके लिए सामने लेकर आऊँगा। फ़िलहाल आप इस ऑडियो क्लिप को देखिए, समझिए और उसके बाद में निर्णय कीजिए। प्रणाम गुरुजी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे इतनी अच्छी साधना दी। गुरुजी, इस साधना में अगर मैं शुरू से बात करूं तो शुरू से ही पहले दिन से मुझे अनुभव शुरू हो गए थे। जैसे कि मैंने अपनी माला करी पहले दिन, उसी दिन से मुझे ऐसा लगने लग गया कि कोई मेरे आसपास है, घूम रहा है। और जैसे ही मेरे जाप खत्म होते थे उस टाइम सब खत्म हो जाता था। फिर मुझे सपने में दर्शन होते थे, बहुत सारी लड़कियाँ दिखती थीं, कुछ चमकती थीं, बहुत सुंदर दिखती थीं, कुछ काली, बहुत मतलब कह सकते हैं उनका रूप अच्छा नहीं था, इस तरीके से आप कह सकते हैं। इसके बाद गुरुजी 2 दिन के बाद मुझे पंख फड़फड़ाने की आवाज़ भी आई थी, जैसे कि मैंने आपके साथ बताया भी था। पंख फड़फड़ाने की आवाज़, ऐसा लगता था कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रहा है गुरुजी अपने पंखों को हवा में। कोई मेरे कान पे फूंक कर रहा है, कोई मेरे कान बंद कर रहा है, कोई मुझे छेड़ रहा है। इस तरीके से अनुभव 2 दिन के बाद से शुरू हो गए थे गुरुजी आने। गुरुजी छठे दिन अगर बात करी जाए तो जो मेरा दिया था उसकी जोत पूरी डूब चुकी थी, पर फिर भी उसमें ऐसी आग चल रही थी कि जिसे आप कह सकते हो कि पता नहीं कहाँ से इतनी आग उस दीपक में आ चुकी थी गुरुजी। और आसपास बिल्कुल अंधेरा, जिसे आप कह सकते हो कुछ नहीं दिख रहा था। इतनी तेज जोत जलने के बाद भी कुछ आसपास दिख ही नहीं रहा था गुरुजी। और महसूस इतना अच्छा हो रहा था उस टाइम पे कि ऐसे पूरा कमरा भरा पड़ा है सब किसी के आसपास होने से। फिर गुरुजी मुझे रोज़ के टाइम पे सपने आने शुरू हो गए। मेरे साथ गलत हरकतें करने की कोशिश करी सपने में, जो कि काफ़ी हद तक रुक जाता था मैं। उसके बाद गुरुजी बीच में क्या हुआ, कभी अनुभव आने बंद हुए, फिर शुरू हो गए, फिर बंद हुए, फिर शुरू हो गए। जब नहीं होते तो बिल्कुल नहीं होते थे और जब होते थे तो बहुत अच्छे होते थे गुरुजी। मुझे साधना करते करते करीब 10 दिन हो गए थे गुरुजी पूरे। 10वें दिन जब मैं जाप करके बैठा हूँ, अपने कमरे में गया हूँ सोने के लिए, तो गुरुजी वहाँ पर मुझे लगा कोई मेरे साथ चल के आ रहा है उस जगह से उठ करके। जैसे ही मैं लेटा मुझे नींद आ गई। नींद आते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं उठ के फिर से जाप करने बैठ गया हूँ। मैंने जोत जलाई है, अगरबत्ती लगाई है और वहाँ पर मुझे कोई लड़की आती हुई दिखी है जिसके अंदर बहुत तेज रोशनी थी गुरुजी। हालांकि मुझे चेहरा ठीक से समझ में नहीं आया, पर इतनी तेज रोशनी थी, इतनी सुंदर लग रही थी कि मन कर रहा था उसको देखता रहूं बस मैं। फिर उसने मुझे बोला कि मेरा नाम ये है और आप मुझे इस नाम से बुला सकते हो। पर उसने मुझसे ये भी बोला कि मैं बाद में आऊँगी, अभी नहीं आऊँगी। फिर वो चली गई गुरुजी वहाँ से। जैसे ही वो गई मेरी नींद खुल गई। मैं उठा,